हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिसका टाइटल डांजी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है उनकी अगला कदम क्या होगी आपके तरफ, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके तरफ। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्रेकअप में है, सेपरेशन चल रही हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पर्सन की नाम लेते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है द लवर। वाह, बहुत ही अच्छी कार्ड आई है। तो नेक्स्ट आई है पेज ऑफ वैन, नेक्स्ट आई है एस ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। तो चलिए एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके तरफ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है सेवन ऑफ कप, नेक्स्ट आई है एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सर्स, द चैरियट और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सर्स। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, पहला जो कार्ड आई है वो है दी लवर्स की कार्ड, उसके बाद ही आई है सेवन ऑफ कप की कार्ड। आपका जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में, अगर जो भी वजह से हो क्यों ना हो, आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, आप दोनों एक दूसरे से साथ बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो। आप भी आपके पर्सन की प्यार के लिए तड़पती हो, रोती हो, आपके पर्सन भी आपके प्यार के लिए रोती है, तड़पती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल नाराज बैठे हो, रूठे बैठी हो। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट करना नहीं चाह रही हो। मन में तो बहुत इच्छा है, लेकिन वो सारी इच्छा को दबा कर, छुपा कर आप दोनों ही एक दूसरे से दूरियां बनाई रखी हो। क्योंकि ये सब बात में पहले कार्ड से ही मुझको समझ आ गई, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहुत पावरफुल रिश्ता है। लवर्स के कार्ड पहले ही आने का मतलब है बहुत स्ट्रांगली बॉन्डिंग है आप दोनों की। ये रिश्ता आप दोनों की डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन बनाकर भेजी है। हो सकती है बहुत कुछ वजह है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों की ब्रेकअप की जो भी वजह है उसके वजह से, आप जो भी वजह हो क्यों ना हो, आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, दूरियां चल रही है, आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज हो। तो उसके वजह जो भी हो क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वो बराबर का ही है। चाहे आप दोनों के बीच ये ब्रेकअप, ये नो कॉन्टैक्ट 6 महीना या 1 साल की 2 साल से हो क्यों ना हो, लेकिन प्यार अभी भी आप दोनों के दिल में सेम है। दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम प्यार, सेम फीलिंग्स, सेम पैशन फील करते हो, क्योंकि ये रिश्ता ही इतना पावरफुल है। आप दोनों की रिश्ता सोलमेट या ट्विन फ्लेम जाननी है, और ये रिश्ता बहुत बहुत पावरफुल है। इसलिए तो आप दोनों एक दूसरे के साथ अलग होने के बाद भी दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ही दोनों को ही खींचता है। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड ही आई है सेवन ऑफ कप की कार्ड। तो आपके जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों की ये जो रिश्ता, ये जो दूरी आप दोनों के बीच चल रही है, इसका वजह क्या है। क्योंकि दूसरा कार्ड आई है यहाँ पर सेवन ऑफ कप। तो हो सकती है बहुत कुछ वजह की जो भी मैटर है आप दोनों के रिश्ते में, चाहे आपके पर्सन की करियर इशू हो, आपके करियर इशू हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या आप दोनों के रिश्ते में कोई और इंसान की नज़र है जो आपको प्यार करता है, आपके क्रश या आपके पार्टनर की क्रश है। तो जो भी हो क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसी मेजर कंडीशन हुआ है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिश्ते में हुआ है। इसलिए ही आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर होने के बाद भी आप दोनों की चाहत एक दूसरे के ऊपर बराबर का ही है। क्योंकि ये प्यार बिल्कुल एक तरफा नहीं है।
जब भी लवर्स की कार्ड आती है तभी ये प्यार दोनों की तरफ से सेम है। तो जो भी वजह से हो क्यों ना हो, आपके पर्सन आपसे दूर हुआ है, आप दोनों के बीच इस वक्त सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट चल रही है, लेकिन वो सारी वजह होने के बाद भी आप दोनों फिर से एक होंगे, ये चाहत मुझको आप दोनों के दिल में ही दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही आप दूसरे के दिल में ऐसा होप बना कर रखी हो, फिर से हम लोगों के रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, फिर से हम दोनों की ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ वैंस की कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही है। कोई एक इंसान है जो बहुत दिया है इस रिश्ते में, आपकी तरफ से ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और कोई एक इंसान है जो बहुत ही बचपने वाली एनर्जी दिखाई है इस रिश्ते में। क्योंकि हो सकते हैं आप बहुत बहुत इस तरीके से इंसान हो जो प्यार को बहुत वैल्यू देती हो, प्यार की हर एक जो भी जिम्मेदारी होती है, प्यार करना ही एक काम नहीं होती है, उसके साथ साथ अपनी फैमिली की केयर करना, अपनी पार्टनर की केयर करना, उसकी फैमिली की केयर करना, हर एक परेशानियों में आपके पार्टनर की साथ दिया, सब कुछ आपने किया हो, तभी तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। लेकिन आपके पार्टनर क्या किया है, आपका ये जो अपनापन, आपका ये जो रिश्ते में जो काम करने की जो भी जिस तरीके से आप ये रिश्ते में काम किया हो, सब कुछ आपके पार्टनर जानती है, उसको समझ आती है, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर कुछ लापरवाह टाइप इंसान है। क्योंकि वो ऐसा समझ के बैठ चुकी थी ये रिश्ता, दो प्यार तो दोनों ही करते हो, लेकिन मेरा जो भी मन करे मैं उस समय वो ही काम करूँ, चाहे घूमने चले जाऊँ, दोस्तों की बात सुनूँ, फैमिली की बात में आ जाओ, लेकिन हमारी पार्टनर जो भी बात हमको रिश्ते के लिए बताती है, हम दोनों की ज़िंदगी के लिए बताती है, वो हमारे लिए ज़्यादा प्राइवेटी नहीं है। ऐसा कुछ समझ आपके पर्सन के दिमाग में था। तो हो सकती है कोई इंसान उसके दिमाग में ऐसे बात डाल दिया थी, तुम्हारे प्यार करने वाले इंसान की बात ज़्यादा नहीं सुनो तो ही अच्छा है, नहीं तो वो इंसान तुम्हारी सर में बैठे जाएंगी। तो ऐसा कुछ गलत सलाह उसको दिया थी, तो इसलिए आपके पर्सन कुछ ऐसी हरकतें आपके साथ किया है जिसकी बजाय आप दोनों की इस वक्त ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है एस ऑफ स्वस्तिका और नाइट ऑफ स्वस्तिका। तो हमारा जो टॉपिक थी आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन, उनकी अगला कदम क्या है, तो यहाँ पर देखो एस ऑफ स्वस्तिका, उसके बाद ही आई है नाइट ऑफ स्वस्तिका। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ जिस वजह से क्यों ना हो ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया, अगर आप लोग मैरिड हो तो आपका मैरिड लाइफ को आपके पर्सन की वजह से टूट चुका है। तो जो भी वजह हो क्यों ना हो, अभी अभी आपके पर्सन के दिल में बहुत चाहत है आपके पास वापस आना, क्योंकि वो फिर से चाहती है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, उसके मन में है जो आपके पास आकर ही उसको सारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आपके पास ही है। चाहे अपनी ईगो के वजह से क्यों ना हो, अपनी बचपन की वजह से क्यों ना हो, कि या फैमिली की प्रेशराइज के वजह से क्यों ना हो, ये पर्सन आपसे दूरियां बनाई थी। लेकिन अभी आपके पर्सन की चाहत मन में इतना ही है जो तुरंत आपके पास उसको वापस आना है, और ये रिश्ते में फिर से न्यू काम करना है, न्यू बिगिनिंग करना है, और आपके साथ ही ये रिश्ते को आगे तक ले जाना उसके दिल में पूरे होप है। और उसको ऐसा लग रही है जितना देर मैं करूँगी उतना ही देर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान की दिल से तो ये इंसान मुझको नहीं निकाली है, लेकिन दिमाग से थोड़े थोड़े कर कर ये इंसान मुझको भूलने की कोशिश कर रही है। हो सकती है आप पहले की तरह आपके पर्सन के पीछे आप नहीं भागती हो, अपनी ज़िंदगी अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा प्राइवेटी आप दे रही हो, तो यही बात ही आपके पर्सन की ऊपर बहुत असर कर रही है। उसको लग रही है आप थोड़े थोड़े करके उसको भूलने की कोशिश कर रही हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। तो ऐसा ही देर होते रहेंगी तो आप बिल्कुल उसको भुलाकर ज़िंदगी में कोई और इंसान के साथ आगे बढ़ जाओगी। ऐसा बहुत कुछ सोच आपके पर्सन के मन में चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप की कार्ड आई है और चैरियट की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन होने के बाद ये पर्सन अब बहुत दुखी है, बहुत हताश है, तन्हा है, अकेला है। इसकी ज़िंदगी की सारी होप ही गायब हो चुकी है। इसकी
ज़िंदगी अब इस तरीके से छोटी हो गई है ना, जो उसको बाहर की दुनिया में कुछ भी अच्छा ही नहीं लगती है आपके पर्सन की। उसको लगती है आप नहीं तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पर देखो, जो कार्ड आई थी 7 ऑफ कप के कार्ड, आपके पर्सन के पास बहुत ऑप्शन है। उसकी दोस्त है, उसकी घूमना फिरना है, वो चाहे तो कहीं जगह पर घूमने जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम कटा सकती है। चाहे वो उसके पास हो सकती है, आपके पर्सन के पास कोई और ऑप्शन भी है जो आपके पर्सन को मन ही मन चाहता है, उसको प्यार की प्रपोजल दे रही है। बहुत ऑप्शन है आपके पर्सन के पास, लेकिन उसके बगैर भी आपके पर्सन तब दुखी क्यों है, उसकी मन उदास क्यों है वो? क्योंकि 5 ऑफ कप की कार्ड एक बहुत ही दुखी और अपने प्यार को गुमा देने की कार्ड होती है, खो देने की कार्ड होती है। तो अभी आपके पर्सन सारी सब कुछ होने के बाद भी वो आपको मिस कर रही है, आपके प्यार के लिए तड़पती है। तो इसलिए सब कुछ ऑप्शन उसके पास अधूरा ही लग रही है। सब कुछ होने के बाद भी उसको सिर्फ सूना ही लग रही है, क्योंकि प्यारी जो आपका आप दोनों की इतना ताकतवर है। क्योंकि लवर्स की कनेक्शन है, चाहे कितने भी दूर हो, चाहे ये इंसान आपको छोड़कर आपके साथ ब्रेकअप करके सेपरेशन करके दूसरे कंट्री में चले जाए क्यों ना हो, लेकिन दिल उसका क्या है, वो तो आपके पास ही रह गए ना। तो ये पर्सन जितना भी आपको भुलाने की बहुत कोशिश किया है, ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद आपको भुलाने की, लेकिन उतना ही आपके करीब आ गई। क्योंकि लवर्स के कनेक्शन बहुत पावरफुल कनेक्शन है, डिवाइन ये कनेक्शन बनाकर भेजा है। उसको कैसे इग्नोर करेगी? ना आप इग्नोर कर पा रही हो, ना आपके पर्सन इग्नोर कर पाएगी। तभी तो ये आपके पर्सन की हालत इस पर बहुत दुखी है, वो एक्शन लेना चाहते हैं। देखो, चैरियट की कार्ड आई है, बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके तरफ कुछ एक्शन जरूर लेंगे, और ये एक्शन डेफिनेटली आप दोनों की शादी को लेकर होंगे, या आप दोनों की रिश्ते को आगे तक ले जाने के लिए होंगे। क्योंकि अभी भी आपके पर्सन के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा डाउट है। क्योंकि वो जल्दी से तो आपके पास आना चाहती है, लेकिन उसके मन में डर है, उसके मन में सोच है, वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। क्या चल रही है आपकी ज़िंदगी में? क्या आप उसको हमेशा के लिए भूल तो नहीं गई हो? तो ऐसा कुछ बहुत डर आपके पर्सन को सता रही है, और इसलिए वो मन ही मन आपके तरफ प्यार चाहत पैशन होने के बाद भी आप खुद को रोक रही है। और उसको ऐसा लग रही है एक्शन लेने से कोई काम नहीं होगे, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन दिल में बहुत होप है, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती की ऑफर लेकर ये पर्सन आ सकते हैं, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात आपसे कर सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तब भी ये मैरिड लाइफ में कंटिन्यू आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ एक्शन तो वो जरूर लेंगे, क्योंकि चैरियट की कार्ड आई है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली दो कार्ड आई है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, आपके पास वापस आकर कुछ बातें, कुछ गलती शेयर करना, और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की चाहत उसके तरफ से ज़रूर आपको कोई कमिटमेंट या कॉल मैसेज ज़रूर रिसीव होंगे, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है जजमेंट की कार्ड, बॉटम ऑफ द डेट और पेज ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो अभी आपके पर्सन क्या कर रही है? आपको बहुत स्टॉकिंग कर रही है, क्योंकि उसके मन में तो है आपके साथ उन्होंने अन्याय किया, आपके साथ गलत किया, आपके दिल को तोड़ा है। क्योंकि आप उसकी अल्टीमेट लवर हो, आप उसकी सच्चे प्यार करने वाला इंसान हो। एक सच्चे प्यार करने वाला इंसान को जब इंसान दुख देती है किसी और वजह से, तो वो वजह जितना भी पावरफुल हो क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान के दिल में ऐसा हर वक्त ही जागती है, तुमने गलत किया है, तुमको ही सुधरना है, और वो इंसान के पास ही तुम्हारी रिश्ता आगे तक ले जाना है। आप सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुमको वो इंसान को जजमेंट देना है। आप भी जजमेंट मांग रही हो ऊपर वाले की तरफ से, आप भी आपके पर्सन को स्टॉकिंग कर रही हो, जानने की कोशिश कर रही हो क्या कर रही है, क्या कब वो एक्शन लेंगी। मन ही मन आपको बहुत अपराध देख रही हो, लेकिन तब भी आप अपने प्यार को, अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठी हुई हो। वैसा ही हाल आपके पर्सन का है, वो भी दूसरे स्टॉकिंग कर रही है, आपकी कॉल मैसेज की इंतज़ार कर रही है। बहुत उसके दिल में भी चाहत है आपको कॉल मैसेज करने की, लेकिन वो भी सही समय की इंतज़ार कर रही है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जब एक्शन की कार्ड आई है, चैरियट की कार्ड आई है और 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, जल्दी ही वापस आएगी, और ये रिश्ते में फिर से काम करके आपको जजमेंट मिलाने की ये कोशिश करेंगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन अभी आपको बहुत स्टॉकिंग कर रही है। आप सोशल मीडिया में अगर कनेक्टेड हो, तब ये इंसान आपके साथ बहुत, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रही है, आप क्या कर रही हो, आप
उसको भुला तो नहीं गई हो, तो सब कुछ जानने की वो चाहत उसके दिल में है। तो दूर से स्टॉकिंग जब चल रही है तब दिल में आपके पास वापस आने की चाहत भर भर के है, लेकिन ये पर्सन सही समय का इंतज़ार कर रही है। अगर उसको एक बार पता चल जाए आप उसके लिए अभी भी उसको सेम प्यार करते हो, आप तो प्यार करते ही हो, तब भी रीडिंग देख रही हो, और ये पर्सन के मन में सारी डर हटा के जब ये इतना पावरफुल वो बन जाएगी, ये अभी अगर मैं नहीं जाती हूँ तो ये पर्सन को मैं हमेशा के लिए खो दूँगी, तब ये इंसान तुरंत आएगी और ये समय जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि चैरियट की कार्ड आई है तो एक्शन बहुत जल्द आपको दिखाई देंगे, जजमेंट गॉड आपको देंगे और आप दोनों के रिश्ते में फिर से जजमेंट आप दोनों को ही मिलेगी, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला इंसान हो आप दोनों, ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।